हैश-1 एक नजरिया। पेश हैं दिल्ली की 10 अहम खबरें। दिल्ली के मकान मालिकों को बड़ी राहत। इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज में सरकार ने दी बड़ी छूट। 90% मकान मालिकों को मिलेगा फायदा। सीबीएसई ने 12वीं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23 मई से बढ़ाकर 24 मई की। विनेश फोगाट को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत। अयोग्य घोषित करने के फैसले पर कोर्ट ने डब्ल्यूएफआई को फटकारा। पानी बचाओ और बिल में 10% छूट पाओ। सीएम रेखा गुप्ता ने कैच द रेन 2026 अभियान शुरू किया। दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद को हाई कोर्ट से राहत। मां की सर्जरी के लिए 3 दिन की अंतरिम जमानत। दिल्ली सरकार ने बस यात्रियों के लिए 650 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा की। एनसीईआरटी की किताबों को लेकर विवाद में ब्लैकलिस्ट किए गए 3 शिक्षाविदों को कोर्ट से राहत। फर्जी फॉरेक्स ट्रेडिंग सिंडिकेट का पर्दाफाश। दुबई से चल रहा था नेटवर्क। दिल्ली वालों को मिलेगी सौगात। प्रदूषण से निपटने के लिए बनेंगे 100 ऑक्सीजन पार्क। चमत्कारी बाबा के नाम पर ऑनलाइन ठगी। फर्जी महिला प्रोफाइल बनाकर लोगों से लाखों रुपए ठे। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली सरकार ने पानी और सीवर कनेक्शन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए राजधानी के लाखों लोगों को राहत दी है। नई व्यवस्था के तहत अब केवल 200 वर्ग मीटर से बड़े निर्माण पर ही इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज लगेगा। सरकार का दावा है कि इससे दिल्ली के करीब 90% मकान मालिकों को फायदा मिलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब छात्र 24 मई तक अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकेंगे। ये तिथि पहले 23 मई निर्धारित की गई थी, जिसे एक दिन के लिए बढ़ाया गया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये निर्णय छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखकर लिया गया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने केंद्र से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि विनेश फोगाट को आगामी एशियाई खेलों के चयन ट्रायल्स में भाग लेने की इजाजत दी जाए। दिल्ली सरकार पानी बचाने और जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं और अभियान चला रही है, जिनमें से एक है कैच द रेन। ऐसे उपभोक्ता जिनकी संपत्ति का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक है और वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं, तो उन्हें कुल पानी के बिल में 10% से 15% तक की विशेष छूट दिए जाने का प्रावधान है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में जेल में बंद पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को 3 दिन की अंतरिम जमानत दी है। उन्हें 1 जून की सुबह 7 बजे से 3 जून की शाम 5 बजे तक के लिए राहत मिली है। उनकी मां की मेडिकल सर्जरी और उनके दिवंगत करीबी रिश्तेदार के चहल्लुम में शामिल होने के लिए उन्हें यह राहत दी गई है। शर्तों के अनुसार उन्हें 1 लाख रुपए का निजी मुचलका भरना होगा और इस दौरान वे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकेंगे। उन्हें घर पर रहने और केवल अस्पताल जाने की अनुमति दी गई है। इससे पहले कड़कड़डूमा ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उमर खालिद ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली सरकार ने डीटीसी और क्लस्टर बसों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को महिलाओं की तरह मुफ्त यात्रा करने का लाभ देने का प्रस्ताव पारित किया है। साथ ही चिलचिलाती धूप में यात्रियों की परेशानी को देखते हुए परिवहन विभाग द्वारा 650 करोड़ रुपए की लागत से 3,575 नए बस क्यू शेल्टर बनाए जा रहे हैं। इन आधुनिक शेल्टर्स में पैनिक अलार्म
और सोलर पैनल जैसी सुविधाएं होंगी। NCERT की कक्षा 8 की किताब में न्यायपालिका से जुड़ा विवादित चैप्टर लिखने वाले 3 शिक्षाविदों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने अपने 11 मार्च के उस पुराने आदेश को वापस ले लिया है जिसमें इन 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था और उन्हें सरकारी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में काम करने से रोकने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी किताब की विषय वस्तु के खिलाफ थी, न कि व्यक्तिगत रूप से शिक्षाविदों के खिलाफ। तीनों शिक्षाविदों ने कोर्ट में स्पष्टीकरण देते हुए अपना माफीनामा दायर किया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसी फर्जी साइबर ठगी का पर्दाफाश किया है जिसने पूरे देश में सैकड़ों लोगों को फर्जी फॉरेक्स ट्रेडिंग का सपना दिखाकर लूट लिया है। ये नेटवर्क न सिर्फ दिल्ली और दिल्ली NCR बल्कि देश भर में फैला था और इसका संचालन दुबई में बैठे मास्टरमाइंड द्वारा किया जा रहा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस धोखाधड़ी की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें इंडसइंड बैंक का एक सेल्स मैनेजर भी शामिल था, जिसने अपनी आधिकारिक पहुंच का फायदा उठाते हुए गैंग को पूरी बैंकिंग प्रणाली का खुला एक्सेस दिलाया। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक गांव है जिसका नाम है मुखमेलपुर। यहां शुक्रवार यानी आज 3 एकड़ जमीन पर दिल्ली का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाने की आधारशिला रख दी गई है। इसी तर्ज पर दिल्ली में 100 पार्क और बनाए जाएंगे। ये आम पार्क नहीं होंगे जहां बस थोड़ी घास और कुछ पेड़ हों। इन पार्कों में बहुत घने पेड़ लगाए जाएंगे और खास बात यह है कि इनमें फल देने वाले पेड़ भी होंगे। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा और दूसरा पक्षियों को आश्रय मिलेगा। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक बड़े ऑनलाइन स्पिरिचुअल फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश किया है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की साइबर टीम ने पंजाब के मोहाली से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर नकली अकाउंट बनाकर लोगों को भावनात्मक रूप से फंसाते थे। जानकारी के मुताबिक आरोपी महिलाओं के नाम से पोस्ट और कमेंट करते थे, जिनमें दावा किया जाता था कि एक चमत्कारी बाबा ने उनके प्यार, शादी और पारिवारिक समस्याओं का समाधान कर दिया है। इस पोस्ट को देखकर परेशान लोग आरोपियों से संपर्क करते थे। पुलिस के मुताबिक पूजा पाठ, तंत्र विद्या और विशेष उपायों के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूल की जाती थी। एक शिकायतकर्ता से आरोपियों ने 6 अलग-अलग ट्रांजैक्शन के जरिए कुल 2,51,000 रुपए ठग लिए। मामले की शिकायत मिलने पर साइबर सेल ने जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रोजाना ऐसी ही खबरें पाने के लिए देखते रहिए #1 एक नजरिया। कौन सी खबर आपको सबसे अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली मुलाकात तक खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, सलामत रहिए और समीना नाज को दीजिए इजाजत।